मॉर्निंग स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू अगेन। तो सबसे पहले आज की जो टॉपिक है ना वो है, आप देख रहे हैं सेल वॉल। ठीक है, मैंने इससे पहले आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन के बारे में क्लियरली बता रखा था। अब मैं सेल वॉल टॉपिक को क्लियर करूंगी। तो सबसे पहले सेल वॉल क्या होता है ये जान लेते हैं। ठीक है, तो सेल वॉल क्या होता है कि सेल वॉल जो है ना ये एक तरह से एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिंग वॉल होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ किसमें पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ प्लांट में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये कैसा होता है, ये एक एडिशनल प्रोटेक्टिव वॉल है। क्या है ये? एडिशनल प्रोटेक्टिव वॉल है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होता है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल वॉल के नाम से जानते हैं। एक बात याद रखिएगा कि सेल वॉल ना सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में पाए जाते हैं, प्लांट सेल में पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरा ये है कि इट इज थिक एंड नॉन लिविंग रिजिड एनवेलप। ये कैसा होता है, ये थिक होता है, मोटा होता है, एंड नॉन लिविंग होता है, ये डेड होता है। ठीक है, नॉन लिविंग होता है एंड रिजिड एनवेलप, मतलब कि बहुत ही थोड़ा बहुत क्या होता है, ये हार्ड होता है। ठीक है, तो कैसा होता है, नॉन लिविंग एंड रिजिड होता है। तीसरी बात पॉइंट यहाँ पे ये है, इट इज परमेबल, इट इज मेड एंड इट इज परमेबल एंड इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, ए काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये एक तरह के कार्बोहाइड्रेट से बना है जिसका नाम क्या है, सेलुलोज। तो यहाँ पे आप एक चीज मेंशन यहाँ करते हैं कि सेलुलोज से बना हुआ है। सेलुलोज क्या है, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, इट मे बी थिन और थिक, या तो यह मोटा हो सकता है, पतला हो सकता है, या फिर यह मोटा हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से है। एंड इट इज मल्टी लेयर्ड, या तो फिर ये मल्टी लेयर्ड होता है। ठीक है, इसके ऊपर 2-3 लेयर होते हैं, मल्टी लेयर्ड होता है। ठीक, दूसरा ये है यहाँ पे कि जो इसकी स्ट्रक्चर होती है, मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर जो होती है ना, वो किस में देखी जाती है, बैक्टीरिया में देखे जाते हैं। अब आप देखो सेल वॉल जो है वो प्लांट में पाए जाते हैं एंड कुछ बैक्टीरिया में भी पाए जाते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को आप मेंशन याद रखिएगा, नोट रखिएगा। मैं थोड़ा सा आपको डायग्राम के थ्रू बता देती हूँ। सबसे पहले क्या था कि पहले मैंने बताया था सेल के बारे में। ठीक है, तो सेल किसे कहते हैं वो तो आप जान ही रहे थे। अब देखिए सेल का जो स्ट्रक्चर है, ये मान लो कि मैं एक प्लांट सेल बना रही हूँ। ठीक है, ये एनिमल सेल नहीं है, दिस इज ए प्लांट सेल। अब इस प्लांट सेल में जो है ना, आपको क्या देखना है कि इस प्लांट सेल का जो पहला वाला जो लेयर था, ये वाली जो लेयर थी ना, इसको हमने नाम दिया था सेल मेम्ब्रेन। क्या नाम दिया था, सेल मेम्ब्रेन कहा था हमने। ठीक है, सेकंड इसकी बात अगर करेंगे, इसमें जो एक आउटर लेयर होता है, एक बाहरी परत होती है जो कैसी होती है, जो कि रिजिड होती है, हार्ड होती है। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने किस नाम से दिया था, सेल वॉल नाम से दिया था। ठीक है, सेल वॉल। इसी सेल वॉल के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। सेल है, ठीक है ना। अब सेल की जो अंदर वाली लेयर होती है ना, जो पतली सी झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन होती है, उसी को हम लोग सेल मेम्ब्रेन नाम से जानते हैं। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी पहले आपको क्लियर कर रखा है। एंड सेकंड बात करेंगे, ये जो आउटर लेयर आप देख रहे हैं ना, एक्सटर्नल लेयर जिसको हम लोग बोलते हैं, इसी को हम लोग सेल वॉल बोलते हैं। ठीक है, तो सेल वॉल जो होता है ना, ये आपको कैसा होता है, सबसे पहले इसकी कुछ फीचर्स होते हैं। ये कैसी होती है, ये नॉन लिविंग होती है। ठीक है, ये नॉन लिविंग होता है। दूसरा कैसा होता है, ये एक्सटर्नल होता है। ठीक है, एक्सटर्नली लोकेटेड होता है। तीसरा इसमें बात ये याद रखना है कि ये जो होता है, ये सेलुलोज का बना होता है। सेलुलोज का बना होता है। सेलुलोज क्या है, सेलुलोज एक तरह का क्या है, हमारा कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो सेलुलोज क्या है, हमारे लिए एक कार्बोहाइड्रेट है। तो सेल वॉल जो होता है ये नॉन लिविंग होता है, ये एक्सटर्नली होता है, ये सेलुलोज का बना होता है, और ये एक तरह से कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, अब सेल वॉल जो है ना, ये किस में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आपको प्लांट्स में पाई जाती है। ठीक है, और बैक्टीरिया वगैरह में पाया जाता है। कुछ बैक्टीरिया में पाए जाते हैं ऐसे बैक्टीरिया जो कि फोटोसिंथेसिस को प्ले करते हैं। ठीक है, तो ये आप जानिएगा। तो ये था हमारा सेल वॉल। अब सेल वॉल का क्या फंक्शन है, ये तो बाहर से है ना, तो इसका ये क्या होता है, ये रिजिड होता है। रिजिड मतलब होता है फिक्स्ड है या फिर हार्ड है। ठीक है, ये रिजिड या फिर फिक्स या फिर हार्ड कह सकते हो इसको। ठीक है, दूसरी बात ये आपको याद रखनी है कि ये जो सेल वॉल है ना, ये कैसा होता है, ये परमिएबल भी होता है। ठीक है, परमिएबल का मतलब होता है कि ये परमिट करता है किसी भी चीज को इन एंड आउट होने के लिए, किसी भी सब्सटेंस को इन एंड आउट होने के लिए परमिशन देता है। ठीक है ना, तो ये परमिएबल होता है। एंड इसकी बात अगर आप करेंगे तो ये कैसा होता है, ये तो आपने जान लिया, परमिएबल, रिजिड, फिक्स्ड। और ये कैसा होता है, सेलुलोज का बना होता है, नॉन लिविंग होता है, एक्सटर्नली होता है, ये प्लांट्स एंड बैक्टीरिया वगैरह में पाया जाता है। ठीक है, इतनी बातों को ध्यान में रखनी है। एक चीज और बात आपको ध्यान में रखना है कि ये जो होता है, ये या तो फिर ये कैसा होगा, या तो ये थिन होगा या फिर ये थिक होगा। ठीक है, थिन या फिर थिक होता है। अब बात करते हैं बैक्टीरिया में, तो बैक्टीरिया में जो होता है ये मल्टी लेयर्ड होता है, मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर में फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए ये जो है ना, ये डायग्राम दिया गया है कि जिसमें दिखाया गया है, ये एक टिपिकली एनिमल सेल है एंड दिस वन इज टिपिकली अ प्लांट सेल। ठीक है, तो हम अभी प्लांट सेल की बात करेंगे क्योंकि इसमें क्या है, एक एक्स्ट्रा लेयर है जिसको हम लोग सेल वॉल कहते हैं। ठीक है, सेल वॉल कहते हैं, जो कि सेलुलोज का बना होता है। अब इसकी फंक्शंस के बारे में हम लोग जान लेते हैं। आप फंक्शंस को स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा। फंक्शंस में क्या होता है, इसका काम है कि ये किसी भी सेल को ना, प्लांट के सेल को शेप प्रोवाइड करता है। ठीक है, दूसरा होता है कि ये डेसिकेशन से बचाता है। डेसिकेशन का मतलब होता है कि सेल का सूख जाने से प्लांट को क्या करता है, प्लांट के सेल को बचाता है। ठीक है, इट प्रोटेक्ट, और ये क्या, इसका काम क्या है कि ये जाहिर सी बात है कि बाहरी लेयर है, तो ये प्रोटेक्ट करता है प्लांट के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, और उसके अंदर जो एक्स्ट्रा जो फ्लूइड रहते हैं, साइटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म है, इन सभी को वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, इसका काम चौथा ये है कि ये ट्रांसपोर्ट करता है बहुत सारे कुछ ऐसे सब्सटेंसेस को जो कि सेल के लिए ज़रूरतमंद होते हैं और ज़रूरतमंद नहीं होते हैं, उसको ये ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। ठीक है, बाहर निकालने और अंदर करने में मदद करता है। तो पांचवा पॉइंट ये है कि ये बहुत ज़्यादा, इट डज नॉट अलाउ टू मच वाटर टू कम इन। ज़्यादा पानी को ना तो अंदर आने देता है और ना ही वो ज़्यादा पानी को बाहर जाने देता है। जितना उसकी ज़रूरत होती है वो उसे बनाकर रखता है, वाटर बैलेंस को बनाकर रखता है, और ये किसी भी ये साइटोप्लाज्म को ना ज़्यादा डाइल्यूट होने से भी बचाता है। ठीक है, तो ये थे इसके 5 पॉइंट्स फंक्शंस। तो आपको समझ में आ गया, ये था सेल वॉल, एक्सटर्नल लेयर, इसका काम भी, इसकी फंक्शंस भी मैंने बता दिए। आई थिंक कि ये वाला आपको क्लियर हो गया होगा कि सेल वॉल का क्या फंक्शन होता है। ठीक है, सेल के अंदर और वो सारे कंपोनेंट्स और जो हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है ना, इन सबको मिलाकर के हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। कहने का सेंस ये है, सिंपल है कि ये हमारा सेल है, तो इस सेल का जो हमारा जो ये मेम्ब्रेन है ना, ये वाली मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन के साथ साथ अंदर में जितने भी फ्लूइड मटेरियल पाए जाते हैं, मीन साइटोप्लाज्म पाया जाता है, इन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म नाम से जानते हैं। देखिए बता देते हैं, ये फिर से एक सेल है।
ठीक है। अब ये सेल है तो सेल के अंदर क्या है, ये न्यूक्लियस है, बहुत सारी चीज़ें आपको आगे पढ़ने को मिलेगी, धीरे धीरे टॉपिक क्लियर होगी तो ये न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के बाद क्या होता है कि ये जो होता है ना, ये वाला जो मीडियम है लेयर है, इसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ये साइटोप्लाज्म जो है इसको लेकर के, और ये जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है ना, सेल मेम्ब्रेन हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, इन सभी को जब हम लोग साथ में बोलते हैं, इन सभी कंपोनेंट्स को साथ में लेकर चलते हैं, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म डिफरेंसेस है। प्रोटोप्लाज्म कहते हैं जब सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ उसके अंदर के सभी कंपोनेंट्स को लिया जाता है, तो उसे हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। अब एक वर्ड आएगा साइक्लोसिस। साइक्लोसिस क्या होता है? साइक्लोसिस कहते हैं जब अंदर में ही साइटोप्लाज्म क्या होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब इस तरह से डायरेक्शन में जब वो क्या करता है, मूव करता है, तो वो कहलाता है हमारा साइक्लोसिस। ठीक है, तो जब हमारा साइटोप्लाज्म अंदर में ना क्या होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लोसिस बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा थी। अब इस तरह से आप देख सकते हैं, ये हमारा साइटोप्लाज्म वाला मीडियम है, ये अंदर में बड़ा सा पार्ट दिख रहा है कुछ वैकेंट सा, वो एक्चुअली क्या है, दैट इज द फ्लूइड पार्ट, उसी को हम लोग वैक्यूल बोलते हैं। ठीक है, तो वैक्यूल के बारे में भी जानेंगे कि ये होता क्या है। तो प्रोटोप्लाज्म समझ में आ गया है। ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द लिविंग सेल इंक्लूडिंग द सेल मेम्ब्रेन इज नोन एज द प्रोटोप्लाज्म। अब ये कैसा होता है, ये होता है जेली लाइक होता है, विस्कस होता है, गाढ़ा होता है, सेमी फ्लूइड सब्सटेंस होता है, लिक्विड सब्सटेंस होता है। ठीक है ना, और ये कहाँ लोकेटेड होता है, तो ये बीच में लोकेटेड होता है। ठीक है, सेंट्रली लोकेटेड होता है, और इसमें ना न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं कि न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है कि कोई भी सेल है, सेल के अंदर क्या होता है, बीच में सेंटर है, इस सेंटर के अंदर में भी क्या होते हैं, फ्लूइड होते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आगे क्लियर होगी। अभी फिलहाल प्रोटोप्लाज्म आपको समझ में आ ही गया है कि ये क्या होता है, ये एक लिक्विड होता है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है, और ये क्या है, ये हमारे सेल के अंदर में मौजूद होता है। ठीक है, तो मैंने प्रोटोप्लाज्म एंड आपको सेल वॉल क्लियर कर दिया है। अब साइटोप्लाज्म क्लियर करना है, तो मैं वो से क्लियर कर देती हूँ। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म भी बिल्कुल प्रोटोप्लाज्म की तरह होता है। द प्रोटोप्लाज्म व्हिच सराउंड द न्यूक्लियस। ऐसा प्रोटोप्लाज्म जो कि हमारा न्यूक्लियस को घेर कर रखता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। साइटोप्लाज्म जो होता है वो बना होता है प्रोटीन्स के, न्यूक्लिक एसिड का, और कार्बोहाइड्रेट का, लिपिड्स का, इन सभी का बना हुआ है। ये याद रखिएगा, साइटोप्लाज्म बना होता है प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड से बना होता है। ठीक है, और जो इसकी जो ये सब जो है ना, ये सब इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फिर से आपको डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ कि ये हमारा सेल है। ठीक है, तो इसको हमने नाम दिया था सेल मेम्ब्रेन। और अब बात करते हैं, अगर प्लांट्स की बात करेंगे तो ये एक्स्ट्रा लेयर आ जाता है, जिसको हम लोग सेल वॉल के नाम से जानते हैं। अब देखिए, मैं शॉर्टली लिख रही हूँ ताकि आप लोग को याद रहेगा, समझ में रहेगा, लिखना आपको फुल है, सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। अब बात करते हैं, बीच में ना एक सेंटर होता है, जिससे हम लोग की बॉडी में ब्रेन होता है ना, वैसे न्यूक्लियस भी एक हमारे सेल का क्या है, ब्रेन की तरह काम करता है। दिस इज न्यूक्लियस। अब इसी न्यूक्लियस के बीच में ना क्या होता है, कुछ लिक्विड होता है, जिसको हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, इस लिक्विड को क्या बोलते हैं, हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पे ना इसके एक्सटर्नली भी कुछ लिक्विड मीडियम पाए जाते हैं, जो कि न्यूक्लियस को छोड़कर पाए जाते हैं। ठीक है, उसी लिक्विड को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी लिक्विड को हम लोग नाम देते हैं साइटोप्लाज्म। क्या नाम देते हैं, साइटोप्लाज्म। तो मैं इसी के बारे में बता रही हूँ। साइटोप्लाज्म भी एक लिक्विड है जो कि प्रोटोप्लाज्म की तरह है, और ये क्या करता है, ये सेल के चारों तरफ मौजूद होता है, सेल के पूरे बॉडी में मौजूद होता है, लेकिन न्यूक्लियस में नहीं होता। ठीक है, अगर न्यूक्लियस के अंदर ये लिक्विड पाया जाएगा तो इसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे, और अगर ये न्यूक्लियस के बाहर जितने भी एरियाज में मौजूद पाए जाएंगे, इन्हें हम साइटोप्लाज्म नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखिए, साइटोप्लाज्म जो होता है ना, वो क्या है, उसके अंदर ना बहुत सारे कुछ ऑर्गेनली पाए जाते हैं। ठीक है, कुछ ऑर्गेनली मतलब कि न्यूक्लियस है, से माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी एपरेटस है, ये सारी चीज़ें क्या होती है, साइटोप्लाज्म में चिपके हुए रहते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनली कहते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, ये एक ऐसा साइट है, ऐसा जगह है जहाँ पर बहुत सारे मेटाबॉलिक फंक्शंस होते हैं सेल के, और इसके अंदर ना बहुत छोटे छोटे क्या होते हैं, टाइनी ऑर्गेन क्या होते हैं, जिसको हम लोग ऑर्गेनली के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये सब भी खुद भी क्या है कि आपस में मेम्ब्रेन से घिरे हुए रहते हैं। ठीक है ना, ये सब भी मेम्ब्रेन से घिरे हुए रहते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम लोग किससे देख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही हम लोग इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनली के बारे में थोड़ा बहुत। अब ये साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनली कौन कौन से हैं, इनके बारे में हम लोग अच्छे से फुल डिटेल जानेंगे। लेकिन थोड़ा सा मैं अभी एक चीज़ और समझा देती हूँ कि जिस तरह से ये वाला लिक्विड वाला पोर्शन हमारा साइटोप्लाज्म कहला रहा था, ये साइटोप्लाज्म होता कैसा है, तो गाढ़ा होता है, लिक्विड लाइक होता है, स्ट्रक्चर होता है, और क्या होता है, ये बिल्कुल विस्कस होता है, स्टिकी होता है। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे क्या होते हैं ना, ऑर्गेनली देखने को मिलते हैं, छोटे छोटे कुछ चिपके हुए होते हैं। अब ये क्या है, ये इन्हें हम नॉर्मली कॉमन लैंग्वेज में टाइनी ऑर्गन कह सकते हैं, लेकिन ये होते क्या है, यही कहलाते हैं हमारे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनली, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनली कहलाते हैं। ठीक है, इन्हीं साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनली को हम लोग डिटेल में जानेंगे, लेकिन तब नेक्स्ट वाले पार्ट में हम जानेंगे। अभी फिलहाल मैंने साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म एंड साइक्लोसिस एंड हमारा जो सेल वॉल है, इसको अच्छे से डिफाइन कर दिया है विद फंक्शन। तो आई थिंक ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा। अगर अच्छी लगी वो वीडियो तो प्लीज लाइक कर दीजिए। देखिए, ये जो हमारा साइटोप्लाज्म है ना, साइटोप्लाज्म जो है ना, एक बात आप नोट कर लीजिएगा, मैं लिख देती हूँ वैसे आपको, कि साइटोप्लाज्म जो होता है ना, ये बेसिकली इसके जो कंपोनेंट होता है, ये किस चीज़ का बना होता है, तो आपको याद रखना है कि ये न्यूक्लिक एसिड का बना होता है, इसमें मौजूद होते हैं, न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बना हुआ है, ये कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना हुआ है। ठीक है ना, और उसके बाद ये लिपिड से बना हुआ है, एंड लिपिड और कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से मिलकर के बना
हुआ है, ठीक है ना। तो ये बातों को याद रखना है, ये इस चीज से बनी हुई है साइटोप्लाज्म, ठीक है। मैंने लिख दिया है ऐसे ही। आई थिंक ये वीडियो समझ में आया होगा। एंड राइटिंग पे प्लीज फोकस मत कीजिएगा, कुछ समझिए, बेसिकली समझने की कोशिश कीजिए कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट पार्ट में, जिसका टॉपिक रहेगा इसके आगे मैं क्लियर करूंगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।